गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द लेंस के, ठीक है। और लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट भी दिया हुआ था, तो चलो हम उस असाइनमेंट का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा इस चैप्टर में टॉपिक आता है, वो होता है पावर ऑफ ए लेंस। उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस से मतलब क्या है कि द यदि हम बात करें किसी भी लेंस का पावर कितना है, तो उसमें हमेशा बोला जाएगा कि वो कितना ज़्यादा रे को कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज़्यादा रेज को डाइवर्स कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी लेंस का कैपेसिटी है, किसके लिए, कन्वर्ज करने के लिए या फिर डाइवर्स करने के लिए। तो कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे, वो हमेशा क्या कहलाता है, लेंस का पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस से मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज करो हम एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, ठीक है। तो यदि पैरेलल से इनफाइनाइट से बीम आ रहा है, इनफाइनाइट से कोई बीम आ रहा है, ठीक है। तो यदि इनफाइनाइट से कोई भी बीम आ रहा है तो ये कहाँ पर कन्वर्ज करता है, क्या फोकस पर। ये कहाँ पर कन्वर्ज करता है, फोकस पर। तो इसने कहाँ पर कन्वर्ज कर दिया, f1 पर। ऐसे यहाँ पर भी यदि कोई भी इनफाइनाइट से बीम आया, ठीक है, तो ये कहाँ पर कन्वर्ज कर दिया, f2 पर। इसने कहाँ पर कन्वर्ज कर दिया, f2 पर कन्वर्ज कर दिया। तो देखो, अब पावर में हम बताएंगे कि किसका पावर ज़्यादा है और किसका पावर कम। तो पावर क्या हुआ, कन्वर्ज करने का कैपेसिटी, कि कौन कितना जल्दी रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और यदि हमें लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, यदि हमें लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पी इज इक्वल टू 1/f। पी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो देखो, जिसका फोकल लेंथ कम रहेगा, जिसका फोकल लेंथ कम रहेगा, क्या उसका पावर उतना ही ज्यादा आएगा, उसका पावर उतना ही ज्यादा आएगा। तो जिसका फोकल लेंथ कम रहेगा, क्या वो जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, वो जल्दी क्या कर पा रहा है, कन्वर्ज कर पा रहा है। तो पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या किया गया, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, हमेशा 1/f। तो यदि अब हम इसका यूनिट का बात करें, तो इसका यूनिट रहता है डायप्टर, DIOPT, ठीक है। इसका यूनिट क्या रहता है, डायप्टर रहता है। इसे हम D से डिनोट करते हैं, इसे हमेशा किससे डिनोट करते हैं, D से। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा जो पावर आएगा वो किस में रहेगा, प्लस में। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव। तो पावर भी कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/f से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या रहता है, डायप्टर रहता है। लेकिन याद रखना P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में हमेशा यूज f इन मीटर, हमेशा f को किस में यूज करना है, मीटर में यूज करना है। यदि हमें सेंटीमीटर में गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। तब उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमेशा f को किस में यूज करना है, मीटर में यूज करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का कैसा होता है, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा,
और कॉनकेव का पावर नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस, फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is +10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो P इक्वल टू क्या होता है, क्या 1/f, लेकिन f हमेशा किस में यूज करना है, मीटर में, तो क्या 0.1 मीटर, तो इक्वल टू 1 प्लस में रहेगा 0.1, तो क्या आ गया 10 डायोप्टर। तो पावर हमेशा क्या हो गया +10 डायोप्टर। तो पावर के लिए हमेशा फोकल लेंथ याद रखना किस में यूज करोगे, साइन के साथ यूज करोगे, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि यदि हमें डिफरेंट लेंस यदि एक साथ गिवन हो, यदि हमें क्या गिवन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक ही लेंस का बात कर रहा था कि मेरे पास एक ही लेंस है, लेकिन मेरे पास एक लेंस ऐसे हो गया, दूसरा लेंस इस टाइप में हो गया, तीसरा लेंस इस टाइप में हो गया, चौथा लेंस मेरे पास कॉनकेव हो गया। यदि मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन गिवन है, इसका f1, इसका f2, इसका f3, इसका f4, ठीक है। तो यदि मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन कर दूं और पूछूं पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या है, कॉम्बिनेशन का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो तुम्हें पता है इसका पावर पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका क्या हो गया नेगेटिव, ये तो पता है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला निकाला गया था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर का जो फॉर्मूला होता है P = P1 + P2 + P3, हर किसी का इंडिविजुअल का पावर फाइंड आउट करो और उन सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। हर किसी का इंडिविजुअल का क्या फाइंड आउट करो, पावर फाइंड आउट करो और उन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। जैसे इसका पावर क्या आएगा, क्या +1/f1, इसका पावर क्या आएगा +1/f1, इसका भी क्या प्लस में ही आएगा, तो 1/f2, इसका भी क्या प्लस में ही आएगा +1/f3, लेकिन इसका किस में आएगा, क्या कॉनकेव है, तो क्या नेगेटिव -1/f4। फोकल लेंथ को किस में यूज करोगे, मीटर में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो पावर का फॉर्मूला है वो रहता है P = P1 + P2 + P3 + P4, और P1 P2 P3 P4 हमेशा किसके साथ यूज करोगे, साइन के साथ यूज करोगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, किसके साथ यूज करोगे, साइन के साथ, ठीक। तो चलो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसी के साथ हम लोग असाइनमेंट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो असाइनमेंट में हमारा पहला क्वेश्चन गिवन था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर सेट एट 60 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। दो प्लेन मिरर एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड हैं, 60। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जब भी हमें प्लेन मिरर के बीच का एंगल गिवन हो तो हमेशा पहले क्या फाइंड आउट करो, फाइंड 360/θ, फाइंड 360/θ, ठीक है। इस बार एंगल कितना है, क्या थीटा का वैल्यू 60 है, तो 360/60 इक्वल टू क्या आ गया, क्या 6 आ गया, क्या आ गया 6। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जब 360/θ कैसा आ जाए, E1, 360/θ कैसा हो, E1 हो, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/θ -1, यही करते हैं। तो 6 - 1 आंसर कितना हो गया 5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है
5 है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या है कि वो उनके एंगल वाइज सेक्टर पर प्लेस्ड नहीं है। अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या है कि वो एंगल वाइज सेक्टर पर प्लेस्ड नहीं है। तो दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, 72 डिग्री। कितना है, 72 डिग्री। और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड आउट करो, 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन 72 कितना हो गया, 5। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकली मतलब मिड पॉइंट पर प्लेस्ड नहीं है। तो पहले तो हमारा नंबर कैसा आ रहा है, ऑड। और ऑड में भी कंडीशन क्या है, या तो मिड पॉइंट पर प्लेस होना चाहिए या फिर मिड पॉइंट के अलावा किसी भी और जगह होना चाहिए। तो जब मिड पॉइंट पर प्लेस होता है तो नंबर ऑफ इमेज बनती है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लेकिन यदि मिड पॉइंट पर प्लेस नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाती है, 360 अपॉन थीटा। तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट आंसर कितना, 5 हुआ। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जिसमें मैंने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, दो मिरर M1 M2 एक दूसरे से कितने पर थे, 60 डिग्री पर। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा तुम लोगों को ज्योमेट्री यूज करना था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया भी था कि तुम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करो। ये इंसिडेंस हुआ, ठीक है, आई पर। ये रिफ्लेक्ट हुआ, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, आई पर ही रिफ्लेक्ट होगा। ये गया, ये इस सरफेस का क्या हो गया, नॉर्मल। और ये क्या हो गया, इसके पैरेलल। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, इसी टाइप में था। अब हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बताना है। अब यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, क्या आई होगा। ये एंगल भी कितना होगा, आई। चलो ये क्या नॉर्मल है, ये क्या हो गया, नॉर्मल 1। ठीक, यदि ये नॉर्मल 1 हो गया तो क्या नॉर्मल और मिरर के बीच का हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन मिरर एंड इट्स नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मिरर एंड इट्स नॉर्मल इज 90, ये तो बात है। तो ये एंगल कितना हो गया, क्या 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। मुझे दो एंगल मिल गए। अब यदि मुझे ये एंगल भी मिल जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के जो सारे एंगल हैं उनका सम तो कितना हो जाता है, कितना हो गया, 180। तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो, ठीक है, अब ये क्या इस मिरर के पैरेलल बीम गई है, तो यदि ये इस पर भी नॉर्मल है तो क्या ये वाला भी इस पर भी नॉर्मल होगा। यदि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, तो क्या ये नॉर्मल इस पर भी नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। ये कितना, आई। तो ये एंगल कितना हो गया, क्या 90 माइनस आई। ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आई। ठीक है, बात समझ में आई। अब यदि ये पूरा एंगल 90 माइनस आई है, यदि ये पूरा एंगल 90 माइनस आई है, तो क्या ये 90 माइनस आई बाई 2, ये एंगल कितना रह गया, 90 माइनस आई बाई 2। तो क्या ये एंगल और इस एंगल का सम तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आई बाई 2। तो कितना आ गया, 90 इंटू 2 180 माइनस 90 प्लस आई अपॉन 2। तो कितना आ गया, 90 प्लस आई बाई 2। तो मेरे पास तीन एंगल आ गए, ये 60, ये 90 प्लस आई बाई 2 और ये 90 माइनस आई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखना। तो 90 माइनस आई प्लस 60 प्लस 90 प्लस आई बाई 2 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा तो है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, या पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। तो माइनस आई
प्लस 90 प्लस I/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये रह गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर आ गया 60 डिग्री, ये -2i, ये प्लस 90, ये प्लस i। तो -i प्लस 90 इज इक्वल टू आ गया मेरा 60 डिग्री। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना था। जो बेसिक कंसेप्ट है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा, उस पर भी नॉर्मल है तो दूसरे पर भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो एक और बार डाउट पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और u कितना गिवन है क्या 40 सेंटीमीटर। तो देखो क्या ये ऐसे कॉनकेव मिरर है, ये f है, और ये क्या हो गया u, ये पॉइंट क्या हो गया u, और ये क्या हो गया फोकल लेंथ। ऐसे ही गिवन है, ये कितना है 20 और ये कितना है 40। तो क्या मैं साइन के साथ लिखूँ तो u इज इक्वल टू -40 और f इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो क्या u 2f के इक्वल है, u किसके इक्वल है 2f के। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो 2f पर, तो उसका इमेज भी कहाँ पर बनता है 2f पर। कैसा बनता है रियल, कैसा बनता है सेम साइज का, ठीक है, कैसा बनता है इन्वर्टेड। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 4th। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन 4। आ गई बात? ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। तो 5th क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या हमेशा रियल इमेज फॉर्म होता है? याद करो, क्या हम लोग एक ऐसा केस पढ़े थे जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं एफ और ओ के बीच में, और एफ और ओ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है। तो क्या हमेशा रियल इमेज बनेगा? नहीं। क्या हमेशा वर्चुअल बनता है? नहीं, क्योंकि हम जो उससे पहले 5 केस पढ़े थे, किसके केस में कॉनकेव मिरर के केस में, उन सब में कैसा इमेज बना था रियल बना था। ठीक है, तो इज सर्टेनली वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, और इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, इज सर्टेनली वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। तो यदि हम रियल ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें एफ और ओ के बीच में रख दें तो इसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा बोलो, क्या उसके इमेज वहीं पर बनेगा, कैसा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5th का भी 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर दिया हुआ है कितना 20। तो क्या -20, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ कितना -20। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म एन इमेज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स व्हेन द इमेज इज रियल। ठीक है, तो इमेज का जो साइज है h'/h वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू क्या -v/u, इज इक्वल टू -v/u। तो v इज इक्वल टू क्या 2u होना चाहिए, v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2u होना चाहिए, -2u ऐसे लिख लो। ठीक है, तो देखो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला है। तो 1/f क्या -1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो क्या v जब रियल बोल रहा है तो क्या कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, किसमें कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, तो क्या ये भी साइन के साथ आएगा, ये भी किसके साथ आएगा साइन के साथ। तो क्या -1/2u, -1/2u, क्या -1/u भी आएगा,
क्योंकि u तो कैसा है, नेगेटिव है। तो -1/20 इज इक्वल टू माइनस, एलसीएम लो तो क्या 3/2u, माइनस से माइनस कट गया तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, तो u इज इक्वल टू आ गया 30, u इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हो गया, तो u का वैल्यू कितना आ गया 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f विल बी फॉर्म ए मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो रियल और कैसा बनाना है, मैग्नीफाइड। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को, हम लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम 6 केस पढ़े हैं। 6 केस में यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ पर बनता है, f पर। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट 2f और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज बनता है f और 2f के बीच में, लेकिन इमेज का साइज कैसा रहता है, छोटा रहता है, तो मैग्नीफाइड नहीं हुआ, मैग्नीफाइड तो नहीं हुआ। यदि 2f पर रखे तो कहाँ पर बनता है, 2f पर ही बनता है, तो भी साइज मैग्नीफाइड नहीं हुआ, तब भी साइज क्या रह गया, इक्वल। अब यदि हम उसे कहाँ पर रखें, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में, तो इमेज कैसा बनता है, रियल भी बनता है, मैग्नीफाइड भी बनता है, रियल भी बनता है और मैग्नीफाइड भी बनता है। तो 7th का आंसर क्या हो गया, 3rd ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f/2 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि u को कहां पर रख दिया, f/2 पर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f/2 फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या u का वैल्यू नेगेटिव, u का वैल्यू तो कैसा, नेगेटिव, यहां पर कहीं पर रख दिया। ठीक है, f/2 हो गया। क्या कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो f इज इक्वल टू f, फॉर्मूला लिखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये तो पॉजिटिव के साथ, ये 1/v हमें नहीं पता है, माइनस ऑफ u का वैल्यू क्या, माइनस ऑफ 2/f आएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव हो गया तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 2/f। इसको इधर सेंड करोगे तो कि 1/f माइनस 2/f इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस f। तो इमेज कहाँ पर बन गया, इधर की साइड ही बना, लेकिन कहाँ पर, माइनस f पर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आंसर के इसका क्या हो गया, 2nd ऑप्शन, एट वन ऑफ द फोकई एंड वर्चुअल एंड डबल इन साइज। तो डबल इन साइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या m इज इक्वल टू v/u, तो v कितना है, क्या माइनस f, और u कितना है, माइनस ऑफ f/2। तो क्या f से f कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, तो क्या 2 रिमेन रह गया। तो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया, 2 टाइम्स। बात समझ में आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन का क्या हो गया, डिस्कशन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नहीं, पहले तुम लोग बुक का, जो बुक में जितने क्वेश्चन गिवन है उसका असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अबाउट द आई प्रिज्म। ठीक है, डिफरेंट अच्छे चीज़ें हैं, ये सब भी इसी से रिलेटेड हैं, तो उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट रहेगा बुक का।